आगे बढ़ते हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। पुराने पैटर्न पर परीक्षा और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस तक छात्र मार्च करेंगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर दी है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आएगी। आपको ये तस्वीर अब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जिस तरह से टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया और ऐसे में एकल पद्धति से ना होकर अन्य पद्धतियों की भी जानकारी मिल रही है अब परीक्षा लेने को लेकर, यही कारण है कि अभ्यर्थियों में आक्रोश और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। यही कारण है कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आज महाप्रदर्शन है और टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं सैकड़ों संख्या में पटना कॉलेज से निकल गए हैं पटना के सड़कों पर। और देखिए जेपी गोलंबर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है, यानी कि टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो आज महाप्रदर्शन पटना के सड़कों पर कर रहे हैं। नोटिफिकेशन अभी तक टीआरई 4 का नहीं जारी किया गया है। इसी के विरोध में टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के सड़कों पर हैं। और देखिए पुलिस बल काफ़ी संख्या में जेपी गोलंबर पर मौजूद है, बैरिकेडिंग किया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी संख्या में है, तो ऐसे में जेपी गोलंबर पर पुलिस बल के द्वारा रोका जाता है या टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़ करके बीपीएससी कार्यालय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना। चलिए इसी खबर पर बिना देरी आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे साथ संवाददाता नीरज वहां से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर हमने कई बार दिखाया है कि अभ्यर्थियों में किस तरह से आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ दो मांगे जो है, सबसे पहले तो विज्ञापन की मांग कर रहे हैं और दूसरी जो बात है पुराने पैटर्न में परीक्षा लेने को, ये इनकी जो मांगे है वो सामने आ पाई है। क्या लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन कर आंदोलन कर अभ्यर्थी अपनी बातों को सामने रख पा रहे हैं और इस पर आगे कुछ और भी प्रतिक्रिया जो है वो विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सामने आ पाएगी? बिल्कुल, देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और उसी कड़ी में आज उग्र हो गए हैं अभ्यर्थी। और इन कॉलेज से, माफ करेंगे, पटना कॉलेज से टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो भिकना पहाड़ी होते हुए, सब्जी बाग होते हुए जेपी गोलंबर पहुंचेंगे। और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग किया गया है। यानी कि सीधे तौर पे इस बार जो है पुलिस दो हाथ अभ्यर्थियों से करने के लिए पूरे तरीके से कह सकते हैं कि तैयार, बैरिकेडिंग किया गया है। और पुलिस बल काफी संख्या में, वाटर कैनन मंगाया गया है, आंसू गैस मंगाए गए हैं। यानी कि अभ्यर्थियों को जेपी गोलंबर से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बताया ये जा रहा है, जो तस्वीर है, जो अभ्यर्थियों की जो तस्वीर है पटना के सड़कों पर, ये तस्वीर देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पुलिस से भी दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है और इससे जो अभ्यर्थी है वो नाराज हैं और इसी के खिलाफ में आज आंदोलन कर रहे हैं पटना के सड़कों पर उतर करके। तो सीधे तौर पे दो तस्वीर है कि एक तो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के पटना के सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को रोकने के लिए देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है जेपी गोलंबर के पास में, और काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर उतारे गए हैं, वाटर कैनन भी लगाया गया है। और पुलिस इस बार सख्त आदेश दे रखी है कि जो लोग भी जेपी गोलंबर से अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उन पर लाठी भी चटकाया जाएगा। यानी कि पुलिस भी अपने हिसाब से पूरे तरीके से तैयार है कि अभ्यर्थियों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो निश्चित तौर पे अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थी काफी संख्या में है, पुलिस बल भी काफी संख्या में है। तो ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जेपी गोलंबर से अभ्यर्थी आगे बढ़ पाते हैं या पुलिस बल उनको रोकने में कामयाब होता है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए वापस उसी मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि अब उन्हें रोकने के लिए मार्केटिंग तो करती गई है, लेकिन उनकी मांग तो वाजिब है ना। कितने दिनों से इन्होंने अपने लिए पूरी परीक्षा की तैयारी कर रखी है। कई बार आपको याद होगा चुनाव से पहले ये घोषणा भी कर दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा भी गया था, निर्देश भी दिया गया था, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया था कि जल्द से जल्द अब इसे लेकर तारीख आएगी और निर्देशित उन्होंने किए थे। इसके बावजूद जो अब राजनीतिक समीकरण बिहार में बने, अब तो सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। नए शिक्षा मंत्री से ये उम्मीद की जा सकती है कि इन अभ्यर्थियों के लिए कोई एक सफल कदम उनकी तरफ से सामने आ पाएगा।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि देखिए, कल सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए नए मंत्री बने हैं, नए नए विभाग के बंटवारे हुए हैं और खास करके शिक्षा विभाग मिथिलेश तिवारी को गया है। यानी कि शिक्षा विभाग अब दूसरे जो मंत्री हैं उनके पास चला गया है। उनको भी अब थोड़ा सा समझना होगा और निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों को भी समझना होगा और खास करके ये भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शांतियुत ढंग से अगर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हैं तो उसमें से 4 से 5 सदस्यीय टीम को ले जाकर के बीपीएससी के अधिकारियों से उनको मुलाकात करवाया जाएगा, यानी कि वार्तालाप कराया जाएगा। भी कहना है कि उग्र हैं अभ्यर्थी तो उनको रोकने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी तो अपनी मांगों को लेकर के हमेशा सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो सम्राट चौधरी भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रहे थे। और हाल के दिनों की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम जो राजनीतिक नेता हैं वो लोग लगे हुए थे, खास करके एनडीए के नेता। तो इसको लेकर के बीपीएससी के तरफ से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन पहले से जो छात्र नेता दिलीप हैं वो पहले से ही समय दिए थे कि हम लोग 8 मई को पटना के सड़कों पर महाआंदोलन करेंगे, टीआरई 4 नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, इसी के आक्रोश को लेकर के। बिल्कुल नीरज, जवाब आप देते रहिए, साथ साथ वो भी दिखाइए तस्वीर की मार्केटिंग किस तरह से की गई है, क्योंकि छात्र अब आगे भी बढ़ रहे होंगे, उन्हें रोकने की क्या तैयारियां हैं ये भी दिखाते हुए अपनी जानकारियां दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम जेपी गोलंबर के पास में मौजूद हैं जहां पर देखिए कि बैरिकेडिंग किया गया है और ठीक इसके सामने आप देखेंगे तो गेट नंबर 10 राम गुलाम चौक, वहां पर भी पुलिस बल काफी संख्या में है। यानी कि एग्जीबिशन रोड होते हुए अभ्यर्थी डकबंगला चौराहा नहीं जा सके, इसलिए वहां पर भी काफी संख्या में पुलिस बल को उतार दिया गया है। और यही नहीं, अभ्यर्थी भी काफी संख्या में है, तो इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि अभ्यर्थी और पुलिस दोनों दो हाथ करने के लिए सम्राट सरकार के युग में आज देखने को मिल सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है कि काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और पुलिस बल के अलावे यहाँ पे देखिए कि वाटर कैनन भी मौजूद है, यानी कि किसी हाल में अभ्यर्थियों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसको लेकर के विशेष तैयारी की, खास करके अगर पटना एसएसपी की बात करें तो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर आए हैं और तमाम पुलिस बलों को यहाँ पे आदेश दिए हैं। यानी कि ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो वरीय अधिकारियों के साथ पटना एसएसपी ने बात किया है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अभ्यर्थियों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर ज़्यादा उग्र ये लोग करते हैं तो उन पे लाठी भी चटकाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस भी और अभ्यर्थी भी, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच दो हाथ हो सकते हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बस कुछ ही समय में अभ्यर्थी जो हैं वो बाकरगंज होते हुए बिल्कुल नीरज लौटेंगे आपके पास जब अभ्यर्थियों का काफिला वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगों को जिस तरह से सामने रखने के लिए ये तैयारी कर रखी है, इस पर विभाग या प्रशासन अब कितना हरकत में आ पाता है, कितने बड़े निर्णय सामने आ पाते हैं, देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।